हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। पिछले दो वीडियोस में हम लोग एंगल और लाइंस के बेसिक्स डिस्कस किए हैं। आज हम लोग जो भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देखे हैं एंगल्स और लाइंस से रिलेटेड, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन कहता है, सपोज दो एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी। देयर आर टू एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी, सच दैट एंगल 3A एंड एंगल B आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री है। एंड एंगल 4B एंड एंगल 3A आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, कहता है ये सप्लीमेंट्री है। और फिर पूछता है फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए। फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हम लोग ने डिस्कस किया था। कॉम्प्लीमेंट्री होता है दो एंगल का सम 90 तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होगा, दो एंगल का सम 180 तो दोनों सप्लीमेंट्री होगा। तो 3A और B कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि 3A प्लस B कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंड 3A प्लस 4B सप्लीमेंट्री है, यानी कि 3A प्लस 4B कितना हो जाएगा 180 डिग्री कह सकते हैं। अब इन दोनों से A और B तो निकल जाएगा। देखिए 3A दोनों में कॉमन है, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से इसको, तो यहां से आ जाएगा 3B इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि B कितना आ गया 30 डिग्री। B 30 डिग्री आ गया। अब यहां पे डाल दीजिए तो A भी आ जाएगा। 3A प्लस B की वैल्यू आई 30 इज इक्वल टू 90, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 3A इज इक्वल टू 60, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। अब A की वैल्यू आ गई तो A का कॉम्प्लीमेंट्री भी आ जाएगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A क्या होगा 90 माइनस A, यानी कितना 70 डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल A कितना हो जाएगा 70 डिग्री। सो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। ठीक है, ऑलराइट। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि इसी तरह जो भी कॉन्सेप्ट देखा है उसी पे बेस्ड है। जैसे सपोज कीजिए कि कहता है देयर आर 3 लाइंस L1, L2, L3। L1, L2, L3 तीन लाइन है। ठीक है, और कुछ ऐसा दिया हुआ है इस तरीके से, और इस तरीके से ऐसा लाइन है ड्रॉन। ठीक है, और ये पॉइंट सपोज A है, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज E। क्वेश्चन में कह रहा है कि L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3। तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, एंड दिस एंगल इज गिवन एज 100 माइनस x। ये एंगल दिया हुआ है 100 माइनस x। ठीक है, एंड दिस एंगल इज गिवन एज 100 डिग्री। ठीक है, एंड दिस एंगल इज गिवन एज 140 डिग्री। ये कितना है 140 डिग्री। पूछा है फाइंड एंगल x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ऑल राइट। नाउ आप ऐसे समझिए, ये पूरा कितना है, हमें क्या निकालना है x निकालना है। ठीक है, x निकालने के लिए जो जो हम लोगों ने अभी देखा है पैरेलल लाइन से, तो कैसे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए एक सोच क्या हो सकती है कि अगर ये 100 माइनस एक्स है तो यहां से यहां तक भी क्या होगा 100 माइनस एक्स ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है ऑल्टरनेट एंगल है। तो इसकी वैल्यू अगर हम ले आए तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, बिकॉज 100 माइनस एक्स इसके बराबर, तो वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग इसकी वैल्यू किसी तरीके से निकाल लें। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखिए ये 100 है, अगर ये 100 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 80, बिकॉज ये पूरा हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल यानी 180, तो ये 100 है तो ये कितना होगा 80। नाउ ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब है कि अगर ये 80 है तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा 80 होगा ना, ये वाला पार्ट भी कितना होगा 80 होगा। 80 80 ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है पैरेलल लाइंस होता है तो। और ये टोटल था 140 में से यहां तक हो गया 80, यानी ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 60। तो ये 60 है, यानी 100 माइनस एक्स किसके बराबर हो गया 60 के बराबर, यानी यहां से एक्स आ गया कितना 40 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नो सोचना नहीं है। सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप नो तुरंत कर लेंगे अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, ओके।
आई होप समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। सपोज 3 लाइन है, ओके, L1, L2 एंड L3, ओके, एंड देन यू हैव लाइंस लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, ऐसा, ठीक है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है, इस तरीके से। क्वेश्चन में कह रहा है कि L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3, ये तीनों लाइन तो पैरेलल है ही है। एंड देन साथ में एक और चीज कह रहा है कि AC पैरेलल है DE के, AC इज पैरेलल टू DE, ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है, ये और ये ऐसे पैरेलल है ये दोनों, ठीक, ओके। नाउ दिस एंगल इज गिवन, ओके, दिस एंगल इज गिवन, ये एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज 20 प्लस एक्स, ये एंगल है 20 प्लस एक्स, ओके, नॉट दिस एंगल, दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल, ये एंगल दिया हुआ है कितना 20 प्लस एक्स, नॉट दिस एंगल, ये 20 प्लस एक्स है। एंड दिस एंगल इज गिवन एज x माइनस 20, और हमसे पूछा गया है ये एंगल बताइए। वी हैव टू फाइंड एंगल CDE, क्या निकालना है, एंगल CDE, दिस एंगल, ये हमें निकालना है। ये दिया हुआ है 20 प्लस एक्स, ये दिया हुआ है x माइनस 20, हमें निकालना है दिस एंगल CDE। ओके, देयर आर 2 वेज, या तो x को हम पहले निकालें, क्योंकि x जब तक पता नहीं चलेगा तब तक ये तो x के टर्म में हो सकता है आ जाए, तो हमें या तो सोचना है कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम जब ये निकालें तो x कैंसिल हो जाए, प्लस माइनस हो कैंसिल हो जाए, तो हमें इसकी निकालने की, x को निकालने की जरूरत शायद ना पड़े। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट पहले हम लोग ज्योमेट्री में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो शुरू में आपको पूरा आइडिया नहीं लगेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है। अब देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो हम लोग इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह से हम एक्सटेंड कर दिया। नाउ देखिए अगर ये एंगल, इफ दिस एंगल इज 20 प्लस एक्स, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 20 प्लस एक्स, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 20 प्लस एक्स है, तो ये भी कितना होगा 20 प्लस एक्स होगा। अगर ये 20 प्लस एक्स है तो ये कितना होगा 180 माइनस 20 प्लस एक्स, तो ये 180 में से 20 प्लस एक्स निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 160 माइनस एक्स। और अगर ये 160 माइनस एक्स है तो ये भी कितना होगा 160 माइनस एक्स, यहां से यहां तक। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन ही तो दे रखा है ना, AC और DE पैरेलल है, AC और DE पैरेलल है, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों भी पैरेलल है, और पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये 160 माइनस एक्स, तो ये भी 160 माइनस एक्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। सो दिस एंगल इज ऑल्सो 160 माइनस एक्स। ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। एंड दिस एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा, देखिए ये x माइनस 20 है, x माइनस 20 है, तो ऑल्टरनेट एंगल ही तो है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये x माइनस 20 तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा x माइनस 20 है, तो दिस इज x माइनस 20। सो ये हो गया x माइनस 20, ये हो गया 160 माइनस एक्स। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एंगल CDE कितना हो जाएगा x माइनस 20 प्लस 160 माइनस एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 140 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा 140 डिग्री। तो यहाँ पे x हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, x हमारा कैंसिल आउट हो गया। ये पूरे एंगल को हमने 2 पार्ट में निकाला, ये पार्ट 160 माइनस एक्स, ये पार्ट x माइनस 20, दोनों का सम कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। बस इसे हमें एक्सटेंड करना था, ये एक्सटेंड कर देंगे तो अब हमें क्लियर हो जाएगा, ये 20 प्लस एक्स तो ये भी 20 प्लस एक्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये 20 प्लस एक्स तो ये 160 माइनस एक्स, 180 माइनस 20 प्लस एक्स 160 माइनस एक्स, ये 160 माइनस एक्स तो ये भी 160 माइनस एक्स, ये और ये x माइनस 20 तो ये भी x माइनस 20, ऑल्टरनेट एंगल, तो ये टोटल हो गया 160 माइनस एक्स प्लस x माइनस 20, कितना 140 डिग्री। ठीक है, ओके। इसी तरीके से और भी लोग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चंस का तो कोई एंड नहीं है। लेट अस टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस, जैसे इस तरीके से दे रखा है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये एंगल दे रखा है 135, दिस एंगल इज गिवन एज 140,
हमें निकालना है फाइंड एंगल CDE। CDE की वैल्यू हमें निकालनी है और साथ में एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है, AB इज पैरेलल टू DE। AB और DE क्या है? पैरेलल है। ओके, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसा आपको लगे कि हाँ ये 90 दिख रहा है तो 90 कर दें, ऐसे गेसवर्क मत कीजिएगा। हो सकता है ये 90 नहीं हो, 90 से कम हो, थोड़ा ज्यादा हो, कुछ भी हो। जस्ट बिकॉज आपको ये एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि ये 90 डिग्री है। निकालने को कहा गया है, इसका मतलब ये डेफिनेटली 90 नहीं होगा। इनफैक्ट आपको उल्टा सोचना है कि ये 90 तो होगा नहीं। तो 90 वाला ऑप्शन आप मार्क अपने से जल्दी से गेसवर्क मत करिएगा कि उसमें गलती होने की चांस आपकी रहेगी। पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? ये अगर 135 है तो ये कितना होगा? 45, हाफ सर्कल 45। ठीक है, अब इसी C पॉइंट पे इफ यू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, C पॉइंट पे भी हम इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये है 135, ठीक है, ये है 135 और ये है 45, तो हम कह सकते हैं कि यहां से यहां भी कितना होगा? 45 ही होगा ना। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट, ये क्या हो गया? ऑल्टरनेट एंगल, ये 45 तो ये भी क्या होगा? 45 ही होगा। सो 45 45। अब ये 45 हो गया तो यहां जो बच गया एंगल, दिस पार्ट, ये कितना हो जाएगा? 140 में से 45 निकल जाएगा, तो 140 माइनस 45 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 और 9 कितना हो जाएगा? 95। ठीक है, 95 करेक्ट है, 95 डिग्री। नाउ दिस एंगल इज 95 और ये भी पैरेलल है, तो अगर आप इसको एक्सटेंड कर दें तो अगर ये 95 है तो इसका मतलब ये भी कितना होगा? 95 होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल 95, तो ये भी कितना होगा? 95। तो ये वाला पार्ट जो हमें निकालना था ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस कितना? 95। 180 माइनस 95 कर देंगे तो 90 होता तो 90 होता, 95 होगा तो कितना होगा? 85। सो दिस एंगल इज 85 डिग्री। सो आंसर क्या हो जाएगा? 85। बात समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं? 85 डिग्री होगा, क्योंकि ऐसे भी आप समझिए कि जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो अंदर वाले दोनों का सम कितना होता है? 180। तो एक ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों अंदर वाले का सम 180 होना चाहिए था। तो एक हो गया 95 तो दूसरा कितना होगा? 180 माइनस 95 कितना? 85 डिग्री। तो डायरेक्टली वो कॉन्सेप्ट लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये भी एक क्वेश्चन ऐसा बनता है। ठीक है, समझ में आया होगा? ओके, इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। एक और क्वेश्चन हम लोग तो लेते हैं। सपोज कुछ इस तरह से फिगर है दिया हुआ, ओके, एंड ऐसा दे रखा है एंड देन ऐसा दे रखा है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है और ये F पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू FE। तो AB और CD पैरेलल है और BC और FE भी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। दिस एंगल इज गिवन एज 90 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, फिर कहता है एंगल BAF इज ग्रेटर देन एंगल ABC। ठीक है, BAF इज ग्रेटर देन एंगल ABC एंड बोथ आर इंटीजर्स। दोनों की वैल्यू कैसी है? इंटीजर वैल्यू है, बोथ आर इंटीजर्स। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल CDE। CDE का हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ओके, सो ये BAF कौन सा हो गया? BAF ये एंगल हो गया, सो ये इसको X मान लेते हैं। और एंगल ABC कौन सा हो गया? ये एंगल, इसको Y मान लेते हैं। सो हमको पता है कि X इज ग्रेटर देन Y, ये मालूम है, X इज ग्रेटर देन Y। ओके, एंड बोथ आर इंटीजर्स। और CDE का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो CDE यही है, CDE। ओके, अब देखिए, अगर ये X है, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। और ये एक ट्रांसवर्सल हो गया, तो अगर ये X होगा तो ये भी कितना होगा? X होगा ना। देखिए, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है ना, दो पैरेलल लाइन, और इस तरह से हम ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर रहे हैं। AB और CD दो पैरेलल लाइन
एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, बिकॉज दोनों क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। करेक्ट है, ये एक्स हो गया। इसी तरीके से अगर ये वाई है तो ये भी कितना होगा, वाई होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये भी क्या हो गया, वाई हो गया। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, नाउ यहां पे देखिए ये दोनों, ये इसको और कैसे समझेंगे, अगर ये y है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। देखिए ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। देखिए CBE और FE दोनों पैरेलल लाइन है, और CD क्या हो गया, ट्रांसवर्सल, दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रहा है। तो अगर ये y है तो ये भी कितना होगा, y होगा, ऑल्टरनेट एंगल। y होगा तो ये भी क्या होगा, y होगा, तो दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। अब ये 90 डिग्री है, इसका मतलब x प्लस वाई कितना होगा, 90 डिग्री, बिकॉज हमको पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, बट आई सपोज यू नो दैट किसी भी ट्रायंगल में तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180। कैसे प्रूव करते हैं, एक ट्रायंगल है, ये एंगल, और यहाँ पे आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ये एंगल जो भी होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल। ये y है तो ये भी कितना होगा, y होगा, ऑल्टरनेट एंगल। और ये z है तो ये तीनों मिला के हाफ सर्कल बना रहे हैं, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, हाफ सर्कल, यानी 180। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अगर ये अगर f 90 है तो ये दोनों का सम कितना होगा, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये y है तो ये कितना होगा, 180 माइनस वाई। तो हमको जो एंगल CDE निकालना है, हमको इसकी वैल्यू पता है, ये कितना है, 180 माइनस वाई है। तो 180 माइनस वाई का मिनिमम भी चाहिए और मैक्सिमम भी चाहिए। अब सीधी सी बात है, y कम रखेंगे तो ये ज्यादा होगा, y ज्यादा रखेंगे तो ये कम होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर हमको इसका मैक्सिमम चाहिए तो y मिनिमम रखेंगे, इसका मिनिमम चाहिए तो y मैक्सिमम रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि y का पहले मिनिमम और मैक्सिमम निकालते हैं। तो देखिए x ज्यादा है y से, क्वेश्चन में ही दे रखा है BAF इज ग्रेटर देन ABC, तो x इज ग्रेटर देन y, वी नो दैट x इज ग्रेटर देन y, और x प्लस वाई कितना है, 90 है। तो और दोनों इंटीजर होगा तो हम इसको मिनिमम इंटीजर तो एक देना ही पड़ेगा, यानी इसको मैक्सिमम कितना देंगे, 89। तो अगर x प्लस वाई 90 है तो इसका मिनिमम 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 89, ठीक है, x ज्यादा है y से। सिमिलरली अगर दोनों बराबर होता तो कितना होता, 45, लेकिन बराबर है नहीं, ये ज्यादा है, यानी कि इसको बहुत से बहुत देंगे तो कितना देंगे, 44 देंगे, तो ये कितना रहेगा, 46। तो y का मिनिमम होगा 1 और मैक्सिमम कितना होगा, 44। बात समझ में आ रही है, y का मिनिमम 1, मैक्सिमम कितना, 84, 1 और 84, क्योंकि 1 ये इसको y को कम से कम रखेंगे तो कम से कम एक तो देना ही पड़ेगा, इंटीजर है तो एक से छोटा तो इंटीजर नहीं होगा। और x बड़ा है y से, अगर दोनों बराबर होता है तो 45, लेकिन x बड़ा है तो x को कम से कम 45 से एक बड़ा तो करना पड़ेगा, तो 46, यहाँ 46 तो यहाँ कितना, 44, यानी y का रेंज पता चल गया। y का मिनिमम होगा 1 और y का मैक्सिमम होगा कितना, 44। ओके, सो अगर y मिनिमम होगा तो हम कह सकते हैं कि एंगल CDE जो हमें निकालना था, एंगल CDE का मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकल जाएगा। अगर ये मिनिमम है 1 तो ये कितना होगा, 180 माइनस 1 कितना, 189, और मैक्सिमम 44 है तो मिनिमम कितना होगा, 180 माइनस 44, ये कितना आ जाएगा, 136। तो y का मिनिमम हो गया 136, y का मैक्सिमम कितना हो गया, 189। बात समझ में आ रही है, y का मिनिमम और मैक्सिमम निकाल देंगे तो x का भी, CDE का भी आपका मिनिमम या मैक्सिमम निकल जाएगा। ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, ठीक है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन इसी लॉजिक पे बेस्ड था, बस इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट आ गया था कि हमें इसका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालना था। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सोल्यूशन। ओके ओके, सो ये एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहता है कि 4 पैरेलल लाइन है इस तरीके से, 1 2 3 4, और 2 ट्रांसवर्सल ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, एंड ये पॉइंट्स को नाम दे दिया गया है ABCDEFGH एंड J, इस तरीके से इनका नाम दिया हुआ है, और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है। सपोज ये लाइन से L1 L2 L3 और L4। तो पहला तो ये है कि L1 L2 L3 L4 सब आपस में पैरेलल है, ऑल दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर।
देन AD इज गिवन, AD इज 5 सेंटीमीटर, BH दे रखा है 18 सेंटीमीटर, AE दे रखा है 10 सेंटीमीटर और EJ दे रखा है 30 सेंटीमीटर। एंड हमसे पूछा गया है फाइंड CG प्लस FH माइनस AB माइनस AC की वैल्यू। एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है DF इज टू FH कितना है, 3:2 है, 3:2 है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू। ठीक है, क्लियर है बहुत कि क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि ये ट्रांसवर्सल के रेशियो वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है कि सारे, अगर एक पैरेलल लाइन का सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइन है तो सारे ट्रांसवर्सल सेम रेशियो में कट होंगे, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। बिकॉज रेशियो दे भी रखा है और हमें कुछ लेंथ निकालना है, तो बहुत क्लियर है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ट्रांसवर्सल के प्रॉपर्टी पे बेस्ड। ठीक है, तो ये समझना ज्योमेट्री में बहुत जरूरी होता है कि कोई क्वेश्चन अगर है तो वो किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ये प्रैक्टिस से आएगा। अभी हम लोगों ने तुरंत देखा है ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट, तो हमें तुरंत अभी फ्रेश है हमारे दिमाग में, तो हम तुरंत हमारा स्ट्राइक कर गया। लेकिन अगर यही चीज 10 दिन बाद 15 दिन बाद दी जाती तो शायद इतना जल्दी स्ट्राइक नहीं करता। तो हमें थोड़ा इसलिए कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट हमेशा आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में तुरंत नहीं आएंगे, रिकॉल नहीं होगा जल्दी, तो ये आइडिया लगाने में टाइम लगेगा कि कोई क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कौन सा थ्योरम, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना और उसको फिंगर टिप्स पे रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए पॉइंट पे भी एक लाइन एल कर दिया जो कि पैरेलल है किसके, इन्हीं चारों लाइन के पैरेलल है। ठीक है, अब ये सभी ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइंस, ये पांचों पैरेलल लाइन इन ट्रांसवर्सल को सेम रेशियो में कट करेंगे, यानी कि AB इज टू BD इज टू DF इज टू FH किसके बराबर होगा, AC इज टू CE इज टू EG इज टू GF। ये सभी रेशियोज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल राइट, नाउ एक और चीज देखिए, AE और EJ 10 और 30 है। सो A से E 10 है और E से J कितना है, 30 है। 10 और 30 यानी क्या रेशियो है, 1:3। AE इज टू EJ, AE इज टू EJ 10 30 है, 10:30 यानी कितना हो गया, 1:3 हो गया, 1:3 रेशियो है। ठीक है, ओके। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि AD इज टू DH भी कितना होगा, 1:3 ही होगा। देखिए, अगर चूंकि जो AE इज टू EJ है वही क्या होगा, AD इज टू DH भी होगा। AE तो इधर AD, EJ तो इधर DH, तो AE इज टू EJ है 1:3, तो AD इज टू DH भी क्या होगा, 1:3 ही होगा। और उसमें से AD मालूम है, AD कितना है, 5 है, तो 1:3 होने के लिए DH को कितना लेना पड़ेगा, 15। तो एक और चीज समझ में आ गया कि D से H कितना है, 15 है। बात समझ में आ रही है, DH कितना हो गया, 15 हो गया। ऑल राइट, नाउ DH 15 है और BH कितना है, 18। देखिए, DH है 15 और BH है 18, तो B से H हो गया 18 और D से H हो गया 15। इसका मतलब है कि BD कितना होगा, 3। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 3। तो BD हो गया 3, ये भी समझ में आ रहा है। BD कितना हो गया, 3, क्योंकि B से H है 18 और D से H है 15, तो 18 में से 15 निकाल दें तो ये बच गया कितना है, 3। और AD कितना है, 5। A से D है 5, उसमें से B से D 3 हो गया, तो A से B कितना होगा, 2 होगा। बात समझ में आ रही है। ऑल राइट, अब एक और चीज देखिए, ये 5 है और ये 10 है, इसका मतलब इधर का जो भी डायमेंशन है उसका रेस्पेक्टिव डायमेंशन इधर डबल है। ये 5 है तो ये 10 है, ये 15 है तो ये कितना है, 30 है। तो उसी तरीके से अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 4 6 10, तो ये 10 हो गया, ये 5 हो गया। सो अब हमें और चीज देखिए, यहाँ पे एक और रेशियो हमको मालूम है, क्या, DF और FH का रेशियो कितना है, 3:2। तो DF और FH का रेशियो कितना है, 3:2। तो ये अगर ये 3 पार्ट है तो ये कितना है, 2 पार्ट। और दोनों का सम मालूम है, कितना है, 15। DH कितना है, 15। 15 में से 3 पार्ट ये है, 2 पार्ट ये है, तो 3 पार्ट प्लस 2 पार्ट, 5 पार्ट टोटल हो गया। देखिए, अगर हम इसको कहें 3 पार्ट तो ये कितना है, ये है 2 पार्ट। तो 3 पार्ट प्लस 2 पार्ट, 5 पार्ट इज इक्वल टू 15। सो एक पार्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक पार्ट 3 हो जाएगा तो 3 पार्ट कितना हो जाएगा, 9। और 2 पार्ट कितना हो जाएगा, 6। 3 × 3 9, 3 × 2 6, 9 6 15। तो 15 था ही,
और दोनों का रेशियो 3:2 आ जाएगा, 9/6 3:2, यहाँ भी कितना था 3:2। अब ये 9 है तो ये 18 होगा, डबल होता है, अभी देखा था 9 2 जा 18, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। और देखिए 18 12 30 हो गया, 30 होना भी चाहिए था, तो 30 भी हो रहा है। तो अब हमें सारे डायमेंशंस पता चल गए, 2 3 9 6 4 6 18 और 12। अब हमारा ये जो निकालना है ये निकल जाएगा। निकालना क्या था, CG प्लस FH माइनस AB माइनस AC। तो CG, अब देखिए C से G कितना हो जाएगा, ये 6 है और ये 18 है, तो 18 6 24, तो CG कितना हो गया 24। FH, तो F से H देखिए कितना है, FH कितना है 6 है, तो FH कितना हो गया 6 माइनस AB कितना है 2 और AC, AB माइनस AC कितना है 4, तो -4, तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज 24 सेंटीमीटर। सो ये क्वेश्चन हमारा ट्रांसवर्सल के रेशियो वाले प्रॉपर्टी पे बेस्ड था कि पैरेलल लाइंस सभी ट्रांसवर्सल को सेम रेशियो में कट करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखे जो एंगल और लाइंस पे बेस्ड थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ इसमें सोचने का नहीं था। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ये सब क्वेश्चन कंफर्टेबली आप कर लेंगे, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। तो 2 वीडियोस, पिछले 3 वीडियोस में हम लोगों ने ज्योमेट्री के एंगल्स और लाइंस और उस पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करे हैं। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला वीडियो से हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक शेप ट्रायंगल को शुरुआत करेंगे, और ट्रायंगल्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग जरूर से उन कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा, देखिएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।